बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आज का रेट मैं आपको बताता चलूँ। आज डेट है 8 अक्टूबर और आज पठूर का रेट 4,25,000 आया हुआ है और पीस का रेट 4,28,000। अब ये रेट मैं बता रहा हूँ, इससे 1,000-1,500 का हर इलाके के अंदर डिफरेंस हो सकता है। लाहौर में हो सकता है ये 4,24,000 तक को, इतना ही फर्क होता है। कराची में 4,26,000 पठूर का रेट हो सकता है। तो अगर कल की आपने मेरी वीडियो देखी है तो उसमें मैंने क्लियर कट बोला था, कल की डेट में सोने का रेट था 4,15,000 पर तोला। जब मैंने वीडियो लगाई तो उस टाइम पे 4,13,000 था। तो मैंने एक प्रेडिक्शन दी कि 2 बजे जब रेट ओपन होगा तो उसमें 4,15,000 तक आ जाएगा। और साथ ही साथ मैंने एक और बात आपको बताई थी कि 4,15 तो अभी रेट है, अभी सोना सस्ता है। बहुत ही जल्दी ये 4,25,000 से 30,000 तक जाने लगे और इसने इतना टाइम भी नहीं लिया। अभी तक 24 घंटे ही सिर्फ गुजरे हैं और ये 24 घंटे गुजरने के बाद रेट जा पहुंचा है 4,25,000 पर तोला। ये पठूर का बता रहा हूं। पीस का रेट 3 से 4,000 का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सोना इतनी तेजी से ऊपर जा रहा है, इतनी तेजी से ऊपर जा रहा है कि किसी बंदे के वहमो गुमान में नहीं था कि इतने कम पीरियड में सोना हमें इतना हैवी रिटर्न दे सकता है। तो जब 56 पे था, 356, 360, उस टाइम से हर बंदे को मैं वन बाय वन, जिन्होंने इनबॉक्स किया, जिन्होंने कमेंट में पूछा या जिन्होंने ग्रुप के अंदर पूछा, हर बंदे को मैंने जवाब दिया, यार उठाते जाओ सोना, उठाते जाओ सोना, फायदा देगा, बहुत ज्यादा फायदा देगा। लेकिन उस टाइम पे कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ राब्ते में, यार गिर ना जाए, चलो हम कल लेंगे। तो मैंने कहा यार डिप आ भी गई तो क्या होगा, खैर है, थोड़ा टेम्परेरी डिप होगी, फिर बढ़ जाएगा। नहीं, हम रिस्क नहीं लेते। तो जो रिस्क टेकर होते हैं हमेशा मंजिलें उन्हीं का इंतजार कर रही होती हैं। रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है। और फिर जब कहा जा रहा है कि यार रेट ऊपर की तरफ जा रहा है तो फिर एक बात मान लेनी चाहिए, ठीक है। जब बंदा बहुत सारे लोगों के मशवरे से चलता है ना, वो कह रहा है गिरने वाला है, वो भाई ने मुझे ये कहा, फलां बंदे ने मुझे ये कहा कि गिरने वाला है, तो फिर एक बंदे का मशवरा फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि हर बंदे से आप जाकर पूछें कि भाई अब क्या करें, अब क्या करें। तो अल्लाह का शुक्र है, जिन लोगों ने मेरी मान के बाइंग के सिग्नल पे, जब जब मैंने बाइंग का सिग्नल दिया, उन लोगों ने खरीदारियां की, तो वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में फायदे में हैं। जिन्होंने कल की डेट में भी मेरे सिग्नल पे परचेजिंग की है, वो भी आज एक दिन के अंदर उन्हें 8 से 10,000 फी तोला मार्जिन मिल रहा है। और ये छोटा सा मार्जिन नहीं है, ये बहुत बड़ा मार्जिन है। पहले भी मैं बताता रहता हूं कि पहले 10,000 का मार्जिन लेने के लिए हमें 3 से 4 महीनों का वेट करना पड़ता था। अब कुछ फेजेस ऐसी आई हैं पिछले 2 महीनों के अंदर अंदर कि आपको एक एक दिन के अंदर 10,000 का मार्जिन मिला है। तो ये जिन लोगों ने प्रॉफिट उठा लिया है उनको बहुत बहुत मुबारक हो। जिन्होंने बात मान ली, बात मान के चले। अब क्या करना चाहिए, सोना एक हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा हुआ है। तो यार जो होल्ड कर सकते हैं ना, जिनकी होल्डिंग कैपेसिटी है, उन्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने एक टारगेट सेट किया हुआ है कि मैंने दिसंबर में बेचना है, तो फिर बेशक बढ़ता है कम हो, उन्हें इससे कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ होते हैं रिस्क नहीं लेते। उन्होंने 4 लाख पे उठाया, अभी बार बार मैसेजेस कर रहे हैं, सर हम बेच दें, ये गिर ना जाए, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। 390 पे उठाया हुआ है, 415 पे उठाया हुआ है, 412 पे उठाया, वो बार बार मुझे मैसेज करके बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसे लोगों को मैंने पहले भी कई दफा बताया, आप मार्जिन उठाने के लिए आए हुए हैं, आप रिस्क नहीं लेना चाहते। तो जब आपको मार्जिन मिल रहा है 8 से 10,000, 12,000 फी तोला का मार्जिन मिल रहा है, आप सेल आउट कर दें। आप अपना मार्जिन उठा चुके हैं ना, फिर आपको परवाह नहीं होनी चाहिए कि आपने 415 पे बेचा तो अभी 4,20,000 रेट आ गया। आपने 10,000 का टारगेट सेट किया कि फी तोला मुझे मिल रहा है, मैं बेच दूंगा। आपको मिल चुका, 12,000 मिल चुका, आपने बेच दिया, मार्जिन उठा लिया। अब वो परेशान होंगे, 415 पे हमने बेच दिया है तो अभी रेट 425 आ गया, तो 425 पे भी ले सकते हैं, क्योंकि उनका मकसद पैसा बनाना है। मार्केट अगर बुलिश हो, ऊपर की तरफ जा रही हो, तो 25 से फिर ये 35 पे भी चली जाएगी।
तो फिर भी वो ले सकते हैं, दोबारा भी खरीदारी कर सकते हैं 4.25 पे, क्योंकि 15 पे वो ऑलरेडी मार्जिन अपना ले चुके हैं, उठा चुके हैं। तो ये तो उन लोगों के लिए जो रिस्क नहीं लेना चाहते। आज की डेट में जो बाइंग है शॉर्ट टर्म के लिए, मैं बिल्कुल भी बाइंग का सिग्नल नहीं दूंगा, ठीक है। रिस्क की काम है। अभी 4,25,000 पठूर का रेट हुआ पड़ा है, तो अगर शॉर्ट टर्म वाला ले लेगा, एक डिप आ जाता है 4.12 पे आ जाता है, 4.10 पे आ जाता है, वो 15-20 दिन के लिए फंस जाएगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं लोन लिए हुए या कुछ दिनों के बाद पेमेंट करनी है, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं मंडी पे काम करते हैं, उनके पास पैसा आता है हफ्ता 10 दिन के लिए, तो वो कहते हैं जी सोना हम ले लें। तो सोना ये तो नहीं हर बार करेगा कि आपने 4.20 पे लिया तो 4.35 हो जाएगा हफ्ते के बाद, या आपके साथ ये भी काम कर सकता है कि 4.25 पे आपने लिया तो आपको एक पूरा महीना डिप में डाल के 4.10 से ऊपर रेट ही ना जाए, 4 लाख पे चला जाए। ये जो लोग फेस कर चुके हैं ना, 3.88 पे गया था कुछ अर्सा पहले, फिर अचानक कुछ ही दिनों के अंदर अंदर वो 3,27,000 पे आ गया था। अब 3.27 पे जब आया तो जिन्होंने 80 प्लस में 75 प्लस में परचेजिंग की हुई थी, सेल तो उन्होंने नहीं किया, रिस्क नहीं लिया कि 70 पे है तो 50 पे आएगा फिर हम ले लेंगे। अगर ऐसा करते तो फायदे में होते, लेकिन उन्होंने रिस्क नहीं लिया। उन्हें कम से कम 6 से 8 महीने अपनी इन्वेस्टमेंट को बाउंड करके रखना पड़ा, तो अब जाकर वो प्रॉफिट में हुए हैं। तो ये फिर उन लोगों पे जो गुजरी है वो उन्हें पता होगा, वो बेहतर समझ सकते हैं। तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना। किसी से पैसा उधार मांग कर आप सोना ले रहे हैं, आपको सोना बेनिफिट तो देता जा रहा है, लेकिन जब सोना एक जगह पे रुक गया ना, या रेट थोड़ा सा डाउन हो गया, तो उधार आपने अगर 50 लाख लिए हुए तो फिर आपको वापसी पे 46 लाख मिल रहा होगा, 4 लाख आप अपनी जेब से डालकर उधार वापस कर रहे होंगे। तो लॉन्ग टर्म वाले के लिए हर वक्त सिग्नल है बाइंग का। जिसने दिसंबर का ज़हन बनाया हुआ है, जिसने अगले साल के मिड का ज़हन बनाया हुआ है, या अगले साल दिसंबर का ज़हन बनाया हुआ है, वो बेशक जो मर्जी रेट मिलता है बाइंग करता जाए, बाइंग करता जाए। उसे टेंशन ही नहीं होनी चाहिए कि रेट डाउन होगा तब मैं बाय करूंगा या रेट अप होगा तब मैं बाय करूंगा। उसके लिए हर वक्त बाइंग का सिग्नल है। शॉर्ट टर्म वालों के लिए कोई बाइंग का सिग्नल अभी मैं नहीं दे सकता। चांदी के हवाले से हर वीडियो के नीचे कमेंट आ रहे होते हैं, आप सोने का बताते हैं, चांदी का बताते नहीं है। चांदी का हर वीडियो में बता रहा हूँ। चांदी कौन सी लेनी है, इसी चैनल पे नीचे जाकर आप चांदी के हवाले से 4 वीडियोस जो पूरी मैंने बनाई चांदी के ऊपर है, वो आप देख सकते हैं। आपको आइडिया होगा कि चांदी के हवाले से क्या क्या बातें की गई हैं। अभी चांदी वालों को मेरा मशवरा ये है कि रेट एक रुका हुआ है, $50 से मार्केट ऊपर भी चलेगी फिर भी रेट यही होगा। तो मशवरा ये है कि अगले 2-3 महीने रेट इसका स्टेबल रहने के बिल्कुल कभी इम्कानात है, इससे ऊपर या नीचे नहीं आएगा। तो वो सेल आउट करके सोने पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। वो कहा जाता है ना, हरकत में बरकत है। चांदी से मार्जिन उठा चुके हैं जिन्होंने 5,000 से नीचे खरीदारियां की हुई हैं। अगर वो 6,200 पे सेल आउट कर देते हैं, बड़ा हैवी मार्जिन 2-3 महीनों में वो ले चुके हैं, तो उसको सेल आउट करें। सेल आउट करके 50% कैश रख लें अपने पास, बाकी 50% का आप सोना ले लें। 100% सोना लेना चाहते हैं तो फिर भी कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़हन में ये रखना है कि कम से कम ये सोना हम 3 से 4 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। थैंक यू सो मच।